हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड, तो ये हमारा घर है नीचे और देखिए सूर्य देव जी कितने प्यारे लग रहे हैं और चारों तरफ धूप खिली हुई है और आकाश में बादल भी है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और एक काऊ शेड है और ये भी साथ में कमरा है, इसमें आटा चक्की है और ये है टैंक। तो इसमें मशरूम की खाद बनाते हैं हम और ये चारों तरफ से फट गया है, तो इसमें पानी नहीं रहता और नीचे रिस जाता है, तो इसकी दोबारा से रिपेयर करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हम इसमें खाद बनाते हैं मशरूम की। और ये है हमारे पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा। तो ये देखिए, ये चीले देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर हमने लकड़ियाँ काटी थी, तो इनको हमने अपनी भाषा में हम छीनना बोलते हैं, तो इनको छीन दिया था। और ये यहाँ पर आगे पशुओं के गोबर की खाद है और ये है यहाँ पर कैक्टस, तो इसकी भी सब्जी बनती है। और ये यहाँ पर नीचे केला है जो हमने प्रिंस के जन्मदिन में लगाया था। ये नीचे घास है जो 12 महीने हरी रहती है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी अपना खेत दिखा देती हूँ आपको भी कि हमने क्या क्या लगाया है अपने खेत में। और यहाँ पर आड़ू की पौधा है अभी छोटा सा। ये साथ में यहाँ पर अनारदाने का है और इसमें देखिए खीरे की बेल है। तो नीचे भी खीरे की बेलें हैं और नीचे तरपाल जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने घास रखा है क्योंकि हमारी काऊ शेड में पानी आता है, तो हमने तरपाल के नीचे रखा है घास। और ये भी यहाँ पर आड़ू का ही पौधा है, अभी पेड़ नहीं बना है, अभी छोटा ही है। और ये है अंजीर। तो इसमें फिर से लग गए हैं अंजीर और पहले पक चुके थे तो वो ख़त्म हो गए थे और दूसरी बार फिर से लग गए हैं। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर घास काटने वाली थी। अभी मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा अपने खेत की सैर करवाती हूँ, आपको करवा देती हूँ। और ये हमारे यहाँ पर मशरूम का कमरा है, तो यहाँ पर चारों तरफ ही फटा हुआ तरपाल दिखाई दे रहा है, तो इसको इनवाइट कीजिएगा क्योंकि जब हमने यहाँ पर मशरूम लगाई थी तो ज़्यादा धूप होती थी और इसको छाया के लिए लगाया था। और ऊपर से चिलारू बोलते हैं हम अपनी भाषा में उनको, तो रखे थे जिससे कि टेम्परेचर सही मात्रा में रहे। और यहाँ पर मैंने अखरोट की पनीरी दी थी, तो वो अखरोट मैंने लगा दिए है और कुछ लिफाफों में
ये निकले नहीं, देखिए ये सड़ गए थे। और 8-10 डालियाँ मैंने लगा दी है और 2-3 मधु दीदी जी को भी दी थी 2, और कुछ मैंने मम्मी औरों को दी थी, कुछ मामी जी औरों को अपने नानके में। तो ये हमारे यहाँ पर पेठा लगा है। ये देखिए पेठे के फूल ऐसे होते हैं। और ये है छोटा सा पेठा। तो ये यहाँ पर घिया है, घिए की बेल, लौकी की, हम अपने भाषा में घिया बोलते हैं। देखिए कितनी सारी लगी है। और यहाँ पर भी लगी है, ये देखिए। और हमने यहाँ पर पिछली बार राजमा, जैसे मक्की के साथ राजमा उगाए थे तो उनके दाने रह गए थे और ये अपने आप खुद उग गए हैं। जब हमने यहाँ पर फ्रासलीन लगाई थी तो उसके साथ उग गए थे। और देखिए ये लगे हैं यहाँ पर राजमा। पहाड़ी राजमा होते हैं। और इनके बीच में हमने बहुत सारे उगा दिए हैं। देखिए खीरा लगा है, तो देखिए कितनी 1-2 दाना है और सारे छा गई है इसकी बेलें। ये यहाँ पर बाथू है जिसका हम जब शिवरात्रि का व्रत होता है तो इसके दानों का फलहार बनाते हैं। ये यहाँ पे मक्की का पौधा है, पौधा सॉरी पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मक्की है, देखिए 5-6 लग गई है एक ही इसमें। और नीचे लगी है लौकी। ये आगे जैसे सहतूत के पौधे हैं। तो ये रहे हमारे टमाटर। और इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं बन पा रही है क्योंकि इनके बीच में हमने बहुत ज़्यादा बेले लगा दी है। और फिर इनके बीच में हमने घास काटा और घास को उखाड़ा, खरपतवार को। और यहाँ पे अर्कल लगा दिए, हरे मटर। होने का तो पता नहीं है पर लगा दिए और उग भी गए। तो जब हम मशरूम लगाएंगे तो टमाटर, मटर और मशरूम अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए जितने को मैं खेत में घूम रही थी तो उतने को मेरा प्रिंस और कल्पना काट रहे थे यहाँ पर घास। सबको नमस्ते कर लो। सबको नमस्ते। सबको नमस्ते।
क्या कर रहे हो आप? क्या बात रहा हूँ कि घास काट रहा हूँ। घास काट रहा हूँ। किसको देना घास? एक किसको देना? गाय को। कौन सी गाय है तेरी? गोरू और कालू। कट्टू। काटू भी। कट्टू ही है। अच्छा, जा थूथ फाट दे अपना। ये नहीं करते गंदी बात। तो ये है यहाँ पर घास, और ये 12 महीने हरा ही रहता है, और जितना हम इसको काटते हैं तो ये फिर से उग जाता है। और यहाँ पर मैंने फिर से लगा दिया है। और ये है टमाटर के पत्ते, 2 कटिंग की है टमाटर के पौधों की, और इनको यहाँ पर रखा है। तो इसकी खाद बन जाएगी सड़के, क्योंकि पशु तो इसको खाते नहीं है, तब गल के इसकी खाद बन जाएगी। छोटा सा यहाँ पर कद्दू की बेलें हैं, और छोटा सा कद्दू लगा है, ये देखिए। और ये है यहाँ पर आड़ू का पौधा, तो ये मैंने लगाया था अपने बड़े वाली बेटी के जन्मदिन पर, भारती के। ये यहाँ पर अमरूद का पौधा है, तो ये भी जन्मदिन के ऊपर लगाया था पिछले साल। बच्चों का जन्मदिन था तब लगाया था ये भी। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कद्दू लगे हैं, और बेले बेले चारों तरफ। तो बहुत बड़ी गलती कर दी हमने इनको लगा करके, क्योंकि सारा खेत इनसे खराब हो गया, और टमाटर को भी नुकसान हो गया। और जैसे अब हम इनके बीच में घास भी नहीं काट सकते। ये यहाँ पर कद्दू है, और भी लगे होने यहाँ पर जाना मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल हरे घास के बीच में डर ही लगता है। और ये देखिए कितनी बेलें हैं चारों तरफ। ये देखिए टमाटर पकना शुरू हुए, और पक्षी इनको लग गए खाने। यहाँ पर हमने पहले लगा दी थी, कुछ पौधे हमने पहले लगा दिए थे टमाटर के, और कुछ बाद में लगाए। तो ये वाले अब पकने लग गए हैं, और अगले वाली आगे जैसे आगे, तो वहाँ पर अभी फूल पड़ रहा है, और अभी छोटे छोटे हैं टमाटर भी, और यहाँ पकने शुरू हो गए हैं। पर इनको पक्षी भी खा रहे हैं, क्योंकि ये खेत भी ऐसा है कि यहाँ पर जंगल का किनारा है, और तब कम ही आते जाते रहते हैं यहाँ पर। तो पक्षी, जंगली जानवर बहुत नुकसान पहुँचा देते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा।
है।